नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारत का इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिख रहा है, अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ दिख रहा है। इन्फ्लेशन के डेटा से जो संकेत आ रहे हैं वो मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारत का इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका का इन्फ्लेशन अभी अंडर कंट्रोल है। शायद इसका मतलब ये है कि जो कच्चे तेल के प्राइसेस हैं उससे हमें इंपैक्ट पड़ रहा है, अमेरिका को अभी नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें डेफिनेटली पड़ने लगा है। एक एक करके डिटेल शेयर करूंगा और उसके बाद कच्चे तेल की बात करी जाए। नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद कच्चा तेल फ्लैट या नेगेटिव है या फ्लैट टू पॉजिटिव है, यानी ऊपर की चाल अभी नहीं मिल रही है। बाजार में स्टिल एक होप चल रही है अभी भी, और उस होप पे मार्केट प्ले कर रहा है कि डील आएगी, और डील आएगी भी डेफिनेटली, बट कितना समय लगेगा वो देखने वाली बात है। तो मैं बिना देरी के आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूंगा इंडिया का सीपीआई डेटा। अगर बात करी जाए इंडिया के सीपीआई डेटा की, तो इन्फ्लेशन आया है हमारा 4.38% के कंपैरिजन में 4.45% पे, यानी आप ये कह लो साल दर साल हमारा 7 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन, और अनुमान से 5 बेसिस पॉइंट ज्यादा आया है इन्फ्लेशन। यानी कि इन्फ्लेशन अभी भी हमारे अनुमान के मुताबिक नहीं है, उससे ज्यादा है। जो आरबीआई के लक्ष्य हैं उससे ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। महंगाई ऊपर होना अच्छी बात नहीं है, और अनुमान से ऊपर होना अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्फ्लेशन अभी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी इन्फ्लेशन कंट्री में बढ़ने लगा है, हम ये कह सकते हैं। बट अभी उतना कोई खास नहीं बढ़ रहा, 5 बेसिस पॉइंट है, तो ये ठीक है यार। इतना तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते कि जो सोचें वही हो जाए, चलता है। इतना ज्यादातर अच्छा ही रहता है अनुमान के मुताबिक, लेकिन इस बार अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा आया है, बट एडजस्टेबल है। बात करें अगर कुछ और अपडेट की, तो रीसेंट, पहले मैं इन्फ्लेशन कवर करना चाहूंगा। यूएस के इन्फ्लेशन की बात करते हैं। यूएस का इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे -0.4% से 0.1% पे आया, यानी ये भी बढ़ा बहुत है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। अनुमान भी 0.1% का ही था, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। वहीं अगर बात करें वाई आधार पे इन्फ्लेशन की, तो 3.5% से घटकर 3.4% है, तो ये घटकर आया है साल दर साल। वहीं एक्सपेक्टेशंस एग्जैक्टली 3.4% की ही थी, तो अनुमान के मुताबिक है अमेरिका में महंगाई। ये अच्छी बात है अमेरिका के लिहाज से। अब बढ़ते हैं थोड़ी अपडेट पे। पहली अपडेट, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा भी आया है। यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जो थी वो करीब 2480,000 थी पहले, अभी आई हैं 1,74,023, नहीं सॉरी, यहां पे अभी मैं आपके साथ डेटा शेयर करूं तो अभी आई हैं 17,423 के इन्वेंट्रीज हैं अभी, जिसमें अनुमान था -1134 के, तो अनुमान से काफी बेटर इन्वेंट्रीज हैं। तो ये तो फिर पॉजिटिव हो गया एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के लिए, और कच्चे तेल के लिए नेगेटिव, क्योंकि जहां मार्केट ये मानना था कि इन्वेंट्रीज माइनस में चली जाएंगी वो भी हैवीली, वहीं इन्वेंट्रीज काफी हैवी आई हैं, तो फिर ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मुझे लगता है कच्चे तेल के लिहाज से पॉजिटिव है, कच्चा तेल गिरना चाहिए। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं एक अपडेट की। रिसेंट सऊदी रेड सी क्रूड लोडिंग डन with ship tracking turned off as Yemen's Houthis launch more attack, data source। साथ ही साथ ट्रंप claims US control Strait of Hormuz, says Iran is weak and unstable। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज यूएस कंट्रोल कर रहा है और ईरान कमजोर है और स्थायी नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स भी आते हुए दिख रही हैं। अब कुछ और चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। Excluding food and energy, the measures rose 0.2% and 0.2% and 2.5% respectively। All of the readings were in line with Wall Street consensus। तो जो भी अनुमान था अमेरिका में इन्फ्लेशन को लेकर, इन्फ्लेशन वैसा ही आया है। बात करी जाए अगर आप सभी के साथ कच्चे तेल के बारे में, तो ब्रेंट क्रूड $88.85 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है इस समय, और बिल्कुल फ्लैट है, हल्का लाल निशान में इनफैक्ट। तो ये अच्छी बात है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन कच्चा तेल ऊपर जा नहीं रहा है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिहाज से देखें तो।
तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक फ्रेश अपडेट थी। बाकी आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा रिजल्ट स्पेसिफिक, काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप कौन से नंबर्स जानना चाहते हैं। मैं कुछ नाम बता दूं, अपोलो हॉस्पिटल के नंबर आते हुए दिख रहे हैं, मुंजाल ऑटो के नंबर्स आए हैं, BCL इंडस्ट्रीज के नंबर हैं, सोमैनी सेरामिक्स, यूरेका फॉर्ब्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, ग्रेजी, नंबर्स काफ़ी सारे आए हैं दोस्तों। एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जो आप जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।